वेडनेसडे का कल सैटरडे को लेक्चर था ना? बोलो कहाँ तक पढ़ा था? शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन था। क्या? शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। यार आसपास बहुत आवाज आ रही है तुम्हारी, कौन है? फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन कर लिया था ना? नहीं, हाँ सर किया था। चलो उसके आगे बढ़ते हैं। अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन थ्रू ओरिजिन देखते हैं क्या होता है। स्ट्रेट लाइन थ्रू ओरिजिन, मतलब ओरिजिन से पास होने वाले स्ट्रेट लाइन। देखो एक स्ट्रेट लाइन है जो ओरिजिन से पास हो रहा है, एक दूसरा स्ट्रेट लाइन लेते हैं, वो भी कहाँ से पास हो रहा है? ओरिजिन से पास हो रहा है। ठीक है, अब देखो कंबाइंड इक्वेशन देखते हैं कि इन दोनों का कंबाइंड इक्वेशन क्या हो सकता है। अब कंबाइंड इक्वेशन देखो क्या होता है, मतलब कि अगर ये इक्वेशन में बोलूं y इक्वल्स टू m1x प्लस सी, तो आप ये समझ रहे होंगे कि ये m1x प्लस सी लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि c का वैल्यू तो 0 हो जाएगा, क्योंकि ओरिजिन से पास हो रहा है। तो आप ही सोचो, कोई भी लाइन अगर ओरिजिन से पास हो रहा है तो y1 इक्वल्स टू m1x प्लस आप c भी लिखते तो c का वैल्यू 0 हो जाएगा। होगा कि नहीं बताइए? यस सर। सर हाँ बोलो। सर आप हम लोग के स्कूल का पेपर सॉल्व करके दे बोलो। सकते हैं क्या? एक दो सम सॉल्व करके दे सकते हो? कौन सा पेपर है तुम्हारे स्कूल का? सर वो बोर्ड प्रीलिम्स के लिए आया था सर, उसमें एक दो सम थे वो करने सॉल्व। तो तुमने ट्राई किया कौन से चैप्टर के? सर बहुत चैप्टर के सर, वो मिसलेनियस में से थे तो आ नहीं रहे थे, तो आप करके दो ना। क्या मैं समझा नहीं, तुमसे आ नहीं रहा है क्या? तुमने सॉल्व किया या नहीं किया? मुझे डाउट हो रहा है सर तुमने किया सर या सीधे। एग्जाम में तो किया ना सर, पर वो रॉन्ग आए। अच्छा एक बार घर पे एक दो बार और ट्राई कर ले, अगर ना हो तो फिर मैं बता दूंगा, ठीक है? ओके सर। देखो ओरिजिन से पास हो रहा है मीन 0,0 से पास हो रहा है, तो x का वैल्यू भी 0 रखोगे, y का वैल्यू भी 0 रखोगे, तो क्या c का वैल्यू भी क्या आ जाएगा? 0। तो आप ये याद रख सकते हो कि ओरिजिन से कोई भी लाइन पास हो रहा है तो वो कैसा दिखेगा? y1 y इक्वल्स टू mx जैसा दिखेगा। ये बात समझ में मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? बोलो। हाँ सर। और दूसरा ये क्या हो जाएगा? y इक्वल्स टू m2x। अब इसका कंबाइंड, कोई भी दो स्ट्रेट लाइन का कंबाइंड इक्वेशन का मतलब होता है कि दोनों के इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया गया है ना। मतलब एक y इक्वल्स टू m1x को y माइनस m1x, मतलब एक तरफ 0 होना चाहिए, उसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया y माइनस m2x से। वो जो इक्वेशन आएगा इसको बोलते हैं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। ये हो गया इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। आई बात समझ में? बताइए। यस सर। यस सर। अब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा?
इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो वाई स्क्वायर माइनस m1 xy माइनस यहाँ m2 है, वाई स्क्वायर माइनस m1 xy माइनस m2 xy प्लस m1 m2 x स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये क्या हो गया, m1 m2 x स्क्वायर माइनस m1 प्लस m2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। आपको एक क्वाड्रेटिक जैसा दिख रहा होगा। तो एक और बात यहाँ पे देख लो, कई बार आपको होमोजीनियस इक्वेशन देखने को मिलेगा। अब ये होमोजीनियस इक्वेशन क्या होता है? होमोजीनियस जो शब्द होता है उसका मीनिंग होता है कि हर एक टर्म का, मतलब कोई एक ऐसा इक्वेशन है जिसके हर एक टर्म का डिग्री सेम है। जैसे कि ये पहले एक्स स्क्वायर का डिग्री देखो तो 2 है ना, पहले टर्म का। दूसरे टर्म का डिग्री देखो एक्स वाई है, उसका भी डिग्री क्या हो गया, 2 हो गया। वाई स्क्वायर है, उसका भी डिग्री क्या हो गया, 2 हो गया। तो मीन्स ये एक होमोजीनियस इक्वेशन है। ध्यान से देखना मैं जो भी बताना चाह रहा हूं। तो होमोजीनियस इक्वेशन मतलब होता है कि सारे टर्म का डिग्री सेम हो। अगर वही 0 की जगह 10 हो जाता तो ये होमोजीनियस इक्वेशन नहीं होता, क्योंकि 10 का डिग्री 0 हो गया। आ रही है बात समझ में? बताइए। यस सर। ठीक है, तो एक तरफ जो भी हो, दूसरे तरफ तो 0 होगा, और एक तरफ सारे टर्म का डिग्री 2 हो जाए तो उसको होमोजीनियस इक्वेशन कहेंगे ऑफ सेकंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन, क्योंकि डिग्री 2 है। अगर सबका डिग्री 3 होता तो उसको थर्ड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन बोलते हैं, बट आपको सेकंड डिग्री तक ही मिलने वाला है। तो ये एक होमोजीनियस इक्वेशन हो गया। तो यहाँ पे आराम से हम लोग ये बोल सकते हैं कि होमोजीनियस इक्वेशन जो होता है वो हमेशा ओरिजिन से पास होता है। मतलब वो जो भी जितने भी लाइंस का कंबाइंड इक्वेशन होता है वो सारे लाइंस कहाँ से पास होंगे, ओरिजिन से पास होंगे। सिंपल सी बात है कि x0 y0 रखोगे तो हमेशा होमोजीनियस को सेटिस्फाई करेगा ही करेगा, है कि नहीं? बताइए। इसीलिए होमोजीनियस इक्वेशन जो होता है वो ओरिजिन से पास होता है। समझे बात को आप? बताइए। यस सर। कॉपी करो। सर हाँ बोलो, कुछ बोलना है किसी को? कॉपी करो। सर थोड़ा नीचे करो ना। सर हाँ इतना भी नहीं सर। बोलो। सर ये क्लासेस वालों ने हम लोग के एग्जाम में फिर भी लेक्चर रखा है। क्या क्लासेस वालों वालों ने? लोग का ये lecture फिर भी ये हमारे एग्जाम चले फिर भी लेक्चर रखा है, तो वो भी 2-4 घंटा मतलब। कौन से कॉलेज में एग्जाम चल रहा है? सर हम लोग का तो फाइनल चल रहा है। ये अरे यार क्या चाहते हो यार, तो फिर सिलेबस कब कराएंगे हम लोग? तुम्हें थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा ना यार। सर एक तुम पेपर ही इधर बताओ। चलता ना, सर 2-2 पेपर है, तो एक दिन में 2 पेपर नहीं होता, सर उधर 4 घंटा लेक्चर अटेंड करेंगे तो। ठीक है, वैसा है तो बात करो संजय सर से। कौन से? तुम विरार से हो ना? संजय सर से किया बात करो। सर, माने सर से माने सर को कॉल किया सर, माने सर बोले पहले कि देखता हूँ कुछ एडजस्ट करते हैं, बाद में कॉल ही नहीं उठा रहे दोनों भी। संजय अपन सर ने भी कॉल नहीं उठा रहे? कोई नहीं, ऐसे दोनों भी कैसे? नहीं उठा रहे। कौन सी डेट को तुम्हारा एक्स्ट्रा लेक्चर है बताओ? एक्स्ट्रा लेक्चर कोई नहीं है सर, पूरे वीक में 4 से 8 लेक्चर रखा है इस बार। अरे यार देख, सर रखना पड़ता है भाई, तू बाकी लोगों का भी सोच। सब लोग सर हैं मैं अब। अकेला नहीं हूँ ना सर, बाकी के भी मतलब इसी बैच में भी सर 10-15 बच्चे जिनका कल एग्जाम है। हाँ क्या 10-15 बच्चे हो गया? हाँ सर पूछो। सर हम लोग का तो फाइनल भी चालू हो रहा है, वो तो मतलब 80 मार्क्स का पेपर है। चालू होना रहे ना, हमसे चालू है मनीष। हम लोग का कुछ 25 मार्क्स का पेपर है। हाँ यार 25 मार्क्स का पेपर है, दे देना यार। इतना देख, सर क्या चाहते हो? कब तक हम सिलेबस? तुम लोग का क्या तो चाहते हो? 80 12th का जल्दी है। स्टार्ट हो जाना यार।
सर हम लोग ने देखा है 25 की कुछ नहीं सर, कुछ भी डालते हार्ड हार्ड सम डालते हैं, आज मालूम पड़ गया, उसके लिए बोल रहा हूँ। तुम एमजीएम के हो क्या? हाँ एमजीएम का मैथ्स का तो तुम्हारा हार्ड नहीं रहा होगा। आज मैथ्स का पेपर था। कल है। हार्ड नहीं रहेगा मैथ्स का पेपर एमजीएम का, देख लेना, बहुत इजी रहेगा। सर लेकिन कल भी 2 लेक्चर रखा है और कल हम लोग का फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों एक साथ। पढ़ लेना भाई यार, क्या हो गया? तो 25 मार्क्स का 1 घंटे का एग्जाम है, दे दे 2 घंटे का तो वो एग्जाम, 2 घंटे का। पढ़ना चाहते हैं तो क्या? सर सुबह 7 बजे जाते हैं, फिर आते घर पे आते आते 12 बज जाते हैं, 12 से फिर आप 4 से दो 8 भी कितना लेक्चर। मेहनत कर ले, दो भी कितना मेहनत कर ले भाई। मैं तुम्हें यही सजेस्ट करूंगा, आगे तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। नहीं तो ऐसे लेक्चर कैंसिल कराते रहोगे, करने को कर दिया जाएगा, कोई फर्क नहीं। कि पढ़ लिख के जल्दी खत्म करना सिलेबस, तो 12th जल्दी स्टार्ट करेगा तो ज्यादा पढ़ पाएगा। नहीं तो ये 2 घंटे के चक्कर में पूरा दिन मस्ती करेगा, उससे फिर और सिलेबस लेट होगा, फिर 12th का भी लेट होगा। फिर तुम ही लोग बोलोगे कि सर 12th का कब कराओगे, 12th का कब कराओगे? कराए कब? तू ही सोच, सोच के देखना। हर चीज अब तुम लोगों को चाहिए कि आप सिलेबस भी टाइम पे कराओ, आप लेक्चर भी कैंसिल करो। नहीं हो पाता है भाई। अभी ऑनलाइन सबको एडजस्ट करना पड़ रहा है, हम लोग को कितना एडजस्ट करना पड़ता है समझ रहे हो तुम? हम लोगों पे भी रहता है कि हाँ सिलेबस टाइम पे कराना, लेकिन कभी इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है, अब उसमें मैं क्या करूँ? कोई भी क्या करेगा? किसी दिन नेटवर्क बर्बाद हो जाता है, कोई भी क्या कर सकता है? तो थोड़ा मैनेज करो ना यार, थोड़ा मेहनत कर लो। बस 1-2 वीक की बात है, तो उसके बाद नॉर्मल लेक्चर्स। सर चालू थोड़ा होने वाला है सर, हम्म। चालू होने हाँ वाला है। आऊंगा ही, अभी अब आ ही रहा था भाई, आ रहा था, लेकिन वापस से प्रॉब्लम हो गई, इसलिए नहीं जा पाया। हाँ बोलो, कोई क्या बोल रहा था? लिख लिया सबने? हाँ सर। यस सर। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे जनरल फॉर्म होता है, किसी भी स्टेटमेंट का जनरल फॉर्म आपको बताया गया था ax + by + c = 0, जो कि आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। वैसे ही जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन होता है, वो आप ये देख के इसको जनरलाइज ऐसे करते हो कि वो ऐसा दिखता है, ax² + 2hxy + by² = 0। ऐसा दिखता है। ये दिखना मतलब क्या? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, मतलब कि 2 अलग अलग इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने के बाद इस फॉर्म का कुछ दिखेगा आपको। ओके, आ रही है बात समझ में? यस सर। आप देखो, अब इन दोनों को आप कंपेयर कर सकते हो, ठीक है? कि इन दोनों को कंपेयर करने के बाद आप ये समझ सकते हो कि ये जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन है, वो उस दोनों लाइन, अलग अलग लाइंस का कुछ तो स्लोप है। वो स्लोप क्या क्या है? m1 और m2। तो देखते ही क्या हम लोग दोनों स्लोप्स में कुछ रिलेशन ढूंढ सकते हैं क्या? बिल्कुल ढूंढ सकते हैं। वो रिलेशन क्या होगा? तो कंपेयर करो। पहली बात, यहाँ सिर्फ y² है और यहाँ by² है, तो एक काम करते हैं, यहाँ भी y² कर देते हैं, या फिर a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 भी किया जा सकता है, या फिर उससे भी आसान रहेगा a/bx² + 2h/bxy + y² = 0। इसको मैं इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2 बोल देता हूँ। अब फ्रॉम 1 and 2 अब क्या पाते हो कि अगर उन दोनों लाइंस का स्लोप m1 और m2 रहता है, तो उनका प्रोडक्ट क्या रहता है? a/b, है ना? बताइए। यस सर। और जो स्लोप्स का सम होता है वो -2h/b होता है। दिख रहा है? xy का कोएफिशिएंट कंपेयर किया तो m1 + m2 आया, x² का कोएफिशिएंट कंपेयर किया तो m1 m2 आया, है ना? तो आप ये याद रखो कि ax² + 2hxy + by² को देखते ही ये ऐसे दो लाइंस का कंबाइंड इक्वेशन है जो ओरिजिन से पास होता है और जिनके स्लोप का प्रोडक्ट a/b होने वाला है। a/b मींस कोएफिशिएंट ऑफ x² डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ y², और उनके स्लोप्स का सम -2h/b होता है। लिख लीजिए।
सर तो याद कौन सा रखना है मेन फॉर्मूला? सर वहाँ पे 2h क्यों लिया? सिर्फ h भी तो ले सकते थे। देख, एक जनरल फॉर्म होता है, स्टार्टिंग से ऐसा डिफाइन किया गया, थोड़ी देर बाद हम लोग वो पढ़ने वाले हैं। वो कुछ ऐसा दिखता है, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। ठीक है, इस जनरल फॉर्म से ही यही बना है, ये बना है। अब तुम बोलोगे कि ये जनरल फॉर्म में भी 2 क्यों यूज किया गया? क्योंकि कई सारे ऐसे कर्व्स आप पढ़ोगे जिसमें आपको पता चलेगा कि सिर्फ g और f का यूज हो रहा है, सिर्फ h का यूज हो रहा है। मींस x के साथ जो मल्टीप्लाइड है उसके आधे का यूज हो रहा है, तो पहले 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। आई बात समझ में? हाँ बस, और कुछ नहीं है। करने को h से भी डिफाइन किया जा सकता था, लेकिन फिर हर जगह डिवाइडेड बाय 2 आता, उससे बढ़कर 2 पहले डिफाइन कर दिया। आई बात समझ में? हो गया? रहने देना यार, कोई टाइम पे आता नहीं है। हेलो सर। हाँ बोलो। सर कल आपका लेक्चर है? देखना पड़ेगा यार, एक सेकंड बताता हूँ। अभी तो मैं ही पढ़ा रहा हूँ ना, वो सर एमपीटी सर का तो लग ही नहीं रहा है अच्छे तुम लोगों का। हाँ हाँ, मेरा ही है। डन सर। ये वीक तुम्हारा 2 ही 3, उसके बाद है तुम्हारा वो भी लेक्चर है। बाकी फ्राइडे और सैटरडे को जो है, नहीं फ्राइडे और संडे को वो एमपीटी सर का है। आज और कल मेरा है। ठीक है, संडे को भी लेक्चर है? संडे को भी लगा है इस बार लेक्चर, नहीं देखा टाइम टेबल? तुम्हारा लगा है। अभी क्या संडे क्या मंडे, डेली तो घर पे रहते हो। बक मतलब मार ही दो क्या अभी इस वीक 3 तो। दिन कंटिन्यूअसली जाना है कॉलेज? पढ़ लो, थोड़ा पढ़ लो यार, पढ़ लो 2 वीक पढ़ लो बस, 2 बाद फिर 15 दिन आराम रहेगा तुम्हारा। क्यों? क्यों सर? सिलेबस खत्म हो जाएगा तो रिवीजन में थोड़ा आराम हो सकता है, और क्या, इसीलिए बोला। सिलेबस हो जाएगा आपको तुम्हारा 2 11th वीक का में। ना, आपको हाँ, कितना पढ़ाना है 11th सर? का ना syllabus? मैं ये पढ़ाऊंगा, फिर मैं सर्कल्स पढ़ाऊंगा। तो सर ये 11th का सिलेबस खत्म होगा। तो क्या तू 12th भी सोच के बैठा है? नहीं सर, कंफर्म करा है। अजीब, बहुत ही अलग अतरंगी किस्म के इंसान हो तुम लोग यार, कुछ भी। आगे बढ़ते हैं। अब वही स्लोप m1 एंड m2 है, तो उन दोनों के बीच का एंगल सपोज थीटा है। ये एंगल क्या है? थीटा है। तो थीटा का वैल्यू भी हम लोग निकाल सकते हैं। आपको याद हो तो जब दो लाइंस के बीच का एंगल देख रहे थे तो tan थीटा इक्वल टू क्या देखा था? m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2। याद है? बोलो। हाँ सर। तो m1 माइनस m2 को क्या लिख सकते हैं? m1 प्लस m2 होल स्क्वायर प्लस नहीं माइनस 4m1 m2 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2। इतना लिखने की बिल्कुल जरूरत नहीं थी, बट फिर भी लिख रहा हूं मैं। m1 प्लस m2 क्या हो गया? 4h स्क्वायर बाय b स्क्वायर माइनस 4a बाय b डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2 इज a बाय b।
ये देख 4 बाहर आ जाएगा तो 2 बनेगा, रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, a प्लस बी, बी कैंसिल हो जाएगा। देख यहाँ भी थोड़ा सा यूज हो गया, हर चीज में देखा गया। अगर वही 2h नहीं होता तो हर जगह यहाँ पे फिर कुछ 4h स्क्वायर, ये 2 भी नहीं रहता, अलग सा दिखता। तो हर चीज को देख के ऐसा देखा गया कि ऐसे डिफाइन करना ज्यादा बेटर है। ठीक है, तो यहाँ पे आप सीधे, ये मैंने प्रूफ दिया आपको। बाकी फॉर्मूला क्या है, एंगल बिटवीन दोज टू लाइंस व्हिच आर पासिंग थ्रू ओरिजिन इज 2 रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइडेड बाय ए प्लस बी। बहुत काम का फॉर्मूला है ये, ठीक है, लिख लीजिए। यहाँ पे लिख लो है थीटा इज एंगल बिटवीन बोथ द लाइंस। सर एच क्या है? क्या h क्या है? वाओ, ये एक्स वाई का कोएफिशिएंट का आधा है h। सर थोड़ा सा नीचे करो। हो गया? एक मिनट सर। देख, जिंदगी में जो भी किया तुमसे तो बेटर ही किया, और शायद क्या पता तुम्हारे कुछ घर वालों से बेटर ही किया, इसलिए भौंक मत, ज्यादा काम कर। तो किसको मिले आप? जिसको बोल रहा था सुन लिया उसने। लिख लिया? हाँ क्या किसी को समझा मैंने किसको बोला? नहीं। तुम मेरा स्क्रीन नहीं देख रहे थे क्या? एक बंदा एंटर कर रहा था, किस नाम से पता है? कि बिहार का होके भी आनंद कुमार नहीं बन पाए, तो उसको क्या बोलूं? ओ लॉल, कुछ भी। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? ये इन लोगों का परवरिश कैसे हुआ, घर वालों ने इन्हें कैसे पाला है? कहीं क्या पता पैदा करके कुछ जानवरों के बीच तो नहीं छोड़ दिया, वही जा सर। तू इधर ही पैदा हो। शेयर ऑफ हो गया है। ऐसा ही लग रहा है मुझे। कौन हो बे? बकवास लोग। हो गया, आगे बढ़े। देखो आगे देखते हैं हम लोग। अब दोनों के बीच एंगल देख लिया हम लोगों ने। अब कई बार ऐसा होगा, जैसे कोई भी, यहीं पे आप इसको देख के ये भी समझ सकते हो, यही देख के कि 3 बातें हो सकती है। या तो एच स्क्वायर ए बी से ग्रेटर हो सकता है, या तो एच स्क्वायर ए बी के इक्वल हो सकता है, या एच स्क्वायर ए बी से छोटा हो सकता है। तो एच स्क्वायर जब ए बी से ग्रेटर होगा, इसका मीनिंग होता है, आप ही देखो, एच स्क्वायर ए बी से बड़ा है, रूट के अंदर एक पॉजिटिव नंबर है, मतलब कुछ एक रियल एंगल आएगा, मीन्स 2 डिस्टिंक्ट लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा, है कि नहीं? देन लाइंस आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। किसके लिए?
ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू 0 की बात हो रही है. दिस इफ ऐसा होगा रिप्रेजेंट्स टू रियल एंड डिस्टिंक्ट लाइंस. अगर ए बी के इक्वल हो गया तो देखो रूट के अंदर एच स्क्वायर ए बी के इक्वल है, 0 आ गया, मीन्स दोनों लाइंस के बीच का एंगल 0 हो गया. तो क्योंकि लाइन 0 हो गया तो लाइंस आर coinciding. कोइंसिडेंट. ठीक है, आगे अगर ए बी से छोटा हुआ तो क्या होगा? लाइंस आर Imaginary. इमेजिनरी. सिंपल सी बात है. लेकिन इमेजिनरी तो होगा, लेकिन फिर भी 0,0 रखोगे तो सेटिस्फाई करेगा ना, है कि नहीं? भले ही इसका एच स्क्वायर ए बी से छोटा है, बट एक्स 0 वाई 0 रखोगे तो सेटिस्फाई करेगा. तो उस चीज को ऐसे लिख सकते हैं कि हाँ लाइंस तो इमेजिनरी है, बट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा उन दोनों लाइंस का? इमेजिनरी लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रियल होगा. इमेजिनरी लिखना थोड़ा ऐसे अच्छे, बट लाइंस इमेजिनरी विद रियल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जीरो कॉमा जीरो. लिख लीजिए. सर ये थर्ड वाला नहीं समझा, वापस बोलो ना. थर्ड वाला देखना, अगर एच स्क्वायर ए बी से छोटा होगा तो रूट के अंदर नेगेटिव आ गया, क्या रियल हो पाएगा? नहीं. मतलब कि लाइंस क्या हो गए? इमेजिनरी हो गए. लाइंस इमेजिनरी हो गया, बट 0,0 उस इक्वेशन में रखोगे ax स्क्वायर प्लस 2hx स्क्वायर प्लस by स्क्वायर में, तो क्या सेटिस्फाई करेगा ना? करेगा कि नहीं? हाँ हाँ. तो वो लाइंस तो इमेजिनरी हो गए, बट उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा? रियल होगा, दैट इज ओरिजिन. बस ये बोल रहा हूँ मैं. ओके सर. लिख लो. Done, sir. हो गया? सबने लिख लिया? यस सर. अब यहाँ पे ही और भी चीजें आप देख सकते हो कि अगर a प्लस बी ही 0 हो जाए तो कुछ होगा क्या? मतलब कि अब tan थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया? a प्लस बी 0 हो गया, बस ये क्या tan थीटा ही तो है. तो tan थीटा क्या हो गया? इनफाइनाइट हो गया. तो tan थीटा इनफाइनाइट कब होता है? जब दोनों लाइंस क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं, हाँ. है कि नहीं? हाँ. और एक बार कई बार आपको देखने को मिलेगा कि इक्वली इंक्लाइंड विद बोथ द एक्सिस. मतलब इक्वली इंक्लाइंड है, इसका मतलब क्या? आप ऐसे इसको सॉल्व भी कर पाओगे कि ये भी थीटा है, ये भी थीटा है, ऐसे करके भी सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन उसी का कंडीशन भी लिख सकते हैं हम लोग, उसी को सॉल्व करके, कि अगर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई 0 हो जाए, ठीक है, देन इक्वली इंक्लाइंड टू दी एक्सिस.
डन सर। इसके बाद एक और पॉइंट इसमें ऐड कर लो। वैसे अगर बोला जाए आपको कि ये जो दोनों लाइंस है इनके एंगल बाइसेक्टर्स का इक्वेशन बताओ, तो बताया जा सकता है, ऐसा कुछ टफ नहीं है। जो अब दोनों इक्वेशन पता है दोनों लाइंस का अलग अलग, तो उनका एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन कैसे लिखते हैं आपको पता है, तो उसी को फॉर्मूला के थ्रू भी डायरेक्ट ही बता सकते हैं कि उसी के लिए ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू 0 के लिए x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर डिवाइडेड बाय a माइनस b इक्वल्स टू xy बाय h, ये जो होगा दिस इज क्या पेयर ऑफ straight line bisecting the angles between the straight lines ax square plus 2hxy plus by square equals to 0। ये लिख लीजिए। सर ये वाला पॉइंट समझा नहीं। देख ना देख अब दो लाइंस है, इन दोनों के एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन तो लिख सकते हैं ना। लास्ट लेक्चर आपको याद हो मैंने बताया था एंगल बाइसेक्टर कैसे फाइंड करते हैं, कुछ ऐसा बताया था ax प्लस by प्लस c डिवाइडेड बाय रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, याद है? हाँ तो उसका यूज करके ही सीधे ये फॉर्मूला डिराइव कर लिया गया कि उतना मेहनत करो तो- उससे अच्छा तो ये ये फॉर्मूला में सीधे भी फॉर्मूला प्लस से आप माइनस उनके नहीं एंगल आएगा? बाइसेक्टर बता सकते हो। क्या? ये फॉर्मूला में भी प्लस माइनस नहीं आएगा साइन? नहीं ना, क्योंकि ये कंबाइंड इक्वेशन हो गया ना, प्लस माइनस की ऑलरेडी 2 इक्वेशंस हो गए हैं, तो प्लस माइनस क्यों आएगा? ओके दो ही आएंगे ना इक्वेशंस वो एंगल बाइसेक्टर्स के, तो वो दोनों तो है, कंबाइंड इक्वेशन है उनका, समझिए आप? हाँ। लिख लो। अब इसके दो चार क्वेश्चंस करते हैं इसके एग्जांपल्स। पहला, शो दैट द इक्वेशन 6x स्क्वायर माइनस 5xy प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 0 represents a pair of distinct straight lines each passing through the origin. Find the separate equations of these lines. ट्राई करो, फिर मैं बताता हूँ। होगा? हाँ सर।